बताइए, चर्चित राष्ट्रीय महिला है और चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिला, माने देश में और विदेश में। भारत की सेना की पहली महिला सूबेदार का नाम प्रीति रजक। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक। एक समय में दो काम मत करिए लोग, याद नहीं रहेगा, सुनिए ध्यान से, कोशिश करिए बोले के। उत्तराखंड हाई कोर्ट के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी। ऋतु बाहरी। सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक मीना सिंह। हाँ, इन 64 वाला मेंस में पूछ लेता। मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक। मंगल ग्रह पर जो रोवर जा रहा था उसको संचालित करने वाली पहली महिला कृष्ण मूर्ति, याद रखिएगा, अक्षता कृष्ण मूर्ति। भारत की पहली महिला जो सियाचिन पर तैनात है डॉक्टर, हाँ, चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल। गीतिका कौल। ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, नाम है प्रमीला मलिक। प्रमीला मलिक। प्रीति रजक था, प्रथम को जीता, सूबेदार था भारतीय सेना का। अब प्रथम ये आपका उड़ीसा के प्रथम विधानसभा के महिला अध्यक्ष प्रमीला मलिक। लद्दाख में सेना की पहली महिला ऑफिसर गीता राणा। गीता क्या थी? गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर। अब बताइएगा कि ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल। भारतीय महिला अध्यक्ष ओलंपिक संघ का पीटी उषा। भारतीय महिला अध्यक्ष टेबल टेनिस संघ का मेघना अहलावत। टेबल टेनिस संघ के प्रथम महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत और भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम महिला अध्यक्ष पीटी उषा। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बुच। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट शिवांगी सिंह। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। और इसी तरह से वो है कि नौसेना की पहली महिला पायलट वो शिवांगी है, वहां शिवांगी सिंह है, यहाँ शिवांगी जोशी है। फाइटर चलाने वाला बोलेगा तो शिवांगी सिंह, और खाली पायलट बोलेगा नौसेना की पहली महिला पायलट तो शिवांगी जोशी। भारतीय सेना की पहली महिला जज ज्योति शर्मा। भारतीय सेना की पहली महिला जज ज्योति शर्मा। सबसे कम उम्र के युवा महिला पायलट जम्मू कश्मीर की थी आयशा अजीज। भारत की सबसे युवा महिला पायलट आयशा अजीज कहाँ की थी? जम्मू कश्मीर के। फ्लाइट इंजीनियरिंग बताइए, वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हिना जायसवाल। हिना जायसवाल। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील इंदु मल्होत्रा। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला इंदु मल्होत्रा। अब देश वाला था, विदेश वाला ना है। पहले बता दीजिएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुआ था? इंग्लिश में वर्ल्ड मेट्रोलॉजी वाला होता है WMO। 1950 में WMO की स्थापना इसकी मुख्यालय है मैड्रिड। अब बताइएगा कि सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। रियाना बर्नावी। रियाना बर्नावी। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। पाकिस्तान की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश आयशा मलिक। आयशा वो था, आयशा एजाज था, अजीज आयशा जो कम उम्र के था न्यायाधीश, सॉरी महिला पायलट।
अब बताइएगा IMF की स्थापना कब हुआ था, कल बताए थे 1945। इसके उप पे बताइएगा प्रबंधक निदेशक कौन बनी है, भारत की है गीता गोपीनाथ। IMF की पहली उप प्रबंधन निदेशक गीता गोपीनाथ। WTO की पहली महिला महानिदेशक, हाँ नाइजीरिया वाली, नागोजी ओकोंजो इवेला। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाला पहला ट्रांसजेंडर, हाँ न्यूजीलैंड की थी, लॉरेन हवर्ड। लॉरेन हवर्ड। तो बोलेगा कि ओलंपिक में भाग लेने वाला पहला ट्रांसजेंडर कहाँ की थी, तो न्यूजीलैंड की। कौन थी, तो लॉरेन हवर्ड। पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान में, मनीषा रोपेटा। मनीषा। अब बताइएगा कि तो हम बताए थे सऊदी अरब के पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, UAE के पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए। ठीक है, अब नौरा अल मतरूसी। नौरा अल मतरूसी UAE के पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। और वो कौन था, रियाना बर्नावी। रियाना बर्नावी था सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। अब बताइएगा यमन की राजधानी सना। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। बहमास की राजधानी नसाऊ। सूरीनाम की राजधानी पारामरीबो। पारा। रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट। बुकारेस्ट। हंगरी बुडापेस्ट है वो। नॉर्वे की राजधानी यारेन। नॉर्वे यारेन सबसे ऑस्ट्रेलिया महादेश के सबसे छोटा देश। तंजानिया की राजधानी डोडोमा। फिलीपींस की राजधानी मनीला। जॉर्डन की राजधानी अमान। कैमरून की राजधानी याउंडे। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। लग्जमबर्ग के लग्जमबर्ग। नाइजर की राजधानी नाइजीरिया के बुझा। नाइजर के नियामे। अब बताना नामीबिया की राजधानी विंड हॉक। म्यांमार के नेपिताओ। इराक की राजधानी बगदाद। चिली की राजधानी सेंटियागो। क्यूबा की राजधानी हवाना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी एशगाबाद। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। ताशकंद समझौता कब हुआ था, 10 जनवरी 1966 को। ये कौन सा युद्ध बंद कर ला, भारत पाकिस्तान 1965 वाला। और 11 जनवरी के मर जाते हैं रात को, वही गाड़ी में आ जाता है। हाँ। गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ। मोजाम्बिक की राजधानी मपूतो। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। एंटीगुआ की राजधानी सेंट जॉन्स। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। कोस्टा रिका की राजधानी सैन जोस। सैन जोस। कल पेज नंबर आएगा 6 नंबर है। कंपनी है, उसका CEO है। कंपनी के CEO है, भारत के गणतंत्र वाला है 2023-24 वाला। कंप्यूटर के बारे में वर्ड वाला है। कुछ जो है आपका मिशन है जो गया है यान-वान, उसका एक कौन छोड़ा गया, किसके द्वारा छोड़ा गया है। इसरो का अभियान है और प्रमुख प्रोजेक्ट चीता और बाघ वाला जनगणना है। एक 154। कर लेला। सही ओरिजिनल है।
ऑप्शन पर भी जाएगा, ठीक का लगे पास है। बताइए RAW का पूरा नाम। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालाइसिंग विंग। तो बता दीजिए कि रॉ की स्थापना कब हुआ था। तो लोग यही तो गलती करा, जब दिखा था रॉ ना तो उस समय लिखना चाहिए था कि रॉ की स्थापना कब हुआ था। सर्च कर, मोबाइल तो अपन हाथ में 1968 में। कब हुआ रॉ की स्थापना? 1968 में। ओकरा से पहले कौन संस्था का गठन हो जाता है? CBI का 1963 में। CBI के बाद कौन आया? रॉ। रॉ के बाद आया NIA 2008 में। चलिए, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाला प्रोग्राम को क्या कहते हैं? कंपाइलर। हाँ। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? अयंगर, श्रीनिवास अयंगर। बताइएगा, वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कुकीज का। किसका? कुकीज का। ये तो याद होना चाहिए था सबसे सर। सर इसे नहीं कीजिए, याद करके। सप्तऋषि क्या है? तारा मंडल है। तारा मंडल की संख्या 89। सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस। सेंट्रोस में कितने तारा? 94। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा। हाइड्रा में कितना तारा? 68 गो। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 गो। कैसा ब्लड होता है इसमें? अशुद्ध ब्लड होता है। त्वचा हम लोग के कितनी परत होते हैं? 3 परत। तो सबसे ऊपरी परत, त्वचा के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। उसके नीचे होता है डर्मिस। एक और होता है, उसका ध्यान नहीं आ रहा। दुनिया में पहला हॉस्पिटल ट्रेन चलने वाला, लाइफ लाइन ट्रेन, कब चला था? हाँ, चला था ना, 1991 में चला था। भारत दुनिया का पहला अस्पताल ट्रेन 1991 में, 16 जुलाई 1991 में। बताइए, इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर किस पीढ़ी का है? तीसरा का। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाई मुड्डी। WWW की स्थापना कब हुआ था? हाँ, वो है। स्थापना कब हुआ था? 1989 में। WW की स्थापना, वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना कब हुआ था? 1989 में, टीम बर्नर्स-ली के द्वारा। टेलेक्स क्या है? टेलेक्स का संक्षिप्त रूप? टेलेक्स। टेलेक्स टेलीप्रिंटर एक्सचेंज। टेलीप्रिंटर एक्सचेंज। भारत, अच्छा आप देख लेंगे, मांग रहा हूँ मैं। हमको तो खाली प्रोविजनल निकालते हैं बस मार्क से, यहीं से कॉलेज से तो बोला था काटने के लिए। कोचिंग वाला में ई तथिया में देना है, बीएड वाला में वहाँ मांग रहा है। माइग्रेशन से यहाँ से मिल गया कॉलेज से ना, वो यूनिवर्सिटी वाला से माइग्रेशन मांगता है। कॉलेज नहीं देता है, कॉलेज इंटर तक देता है। कॉलेज इंटर तक देता है ना, ग्रेजुएशन वाला नहीं देगा। ग्रेजुएशन वाला यूनिवर्सिटी से मांगा, इंटर हो गया बोर्ड। हाँ, बोर्ड वाला देता है, कॉलेज ही देता है। मांगता है यूनिवर्सिटी वाला। चलिए बताइएगा, हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड। कौन महीने में मनाया जाता है? फरवरी महीना में। फील्ड मेडल किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। राइनोस्कोप किसकी जांच करने के लिए? नाक की जांच करने के लिए। द सेल आउट पुस्तक के लेखक? द सेल आउट पॉल विट्टी। पॉल लाइंडे 12 10 अगस्त को। 12 अगस्त को
हाथी दिवस, 12 अगस्त को हाथी दिवस। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। बोलिएगा हिमालय का सबसे नवीनतम भाग हिमालय का सबसे नवीनतम भाग शिवालय। हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग ट्रांस हिमालय, जो सब पहले निकला था ना उसको बोलते हैं ट्रांस। अब बोलेगा कि विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली, विश्व का नवीनतम पर्वत हिमालय। बता दीजिए, क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा ढाल वाला पर्वत कहाँ है और उसका नाम क्या है? सीधा, अभी तक ऊपर चढ़ा नहीं है कोई। पाकिस्तान में हो जाएगा। हाँ पाकिस्तान में राका पोसी, राका पोरी पोसी, सब पहाड़ ऐसे होता ना, ये ऐसे है। हाँ राका पोसी पाकिस्तान में। पाट ना उसका अलग है। रण उत्सव महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ना गुजरात में। ICAR की स्थापना कब हुआ था? 1929 में। यही संस्था है जो भारत में 8 प्रकार के मिट्टी की चर्चा किया है। 29। भारत का उच्चतम न्यायालय का अस्तित्व में कब आया था? 26 जनवरी 1950 की स्थापना होता है। काम करता 2 दिन बाद से 28 जनवरी से। कूद किस राज्य का लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर। दांत मंदिर किस देश में है? नीचे है श्रीलंका। कहाँ है दांत मंदिर? श्रीलंका में। तो कौन से धर्म के लिए होगा? बौद्ध के लिए। चलिए अब बताइएगा कि भारत के कितने राज्यों में हिंदी बोली जाती है? काउंटिंग करता तो मिल जाता 9 गो। कितने राज्यों में? 9 गो राज्यों में। बताइएगा मिजो कहाँ बोली जाती है? मिजोरम। कोंकणी कहाँ बोली जाती है? गोवा। तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में बोला जाएगा। तमिल तमिलनाडु। मलयालम केरल। कन्नड़ कर्नाटक। ये सब तो याद है। बताइए मोहन बगान जो है फुटबॉल क्लब विभाग का सबसे लगता है कि ना डुरंड कप है। डुरंड कप प्रतियोगिता ट्रॉफी सबसे पुराना है। अब बगान में ही है। मोहन बगान की स्थापना कब हुआ था? 1889। FC तो 2014 में आया था। 332। अब बताइएगा कौन से वर्ग में, पीरियोडिक टेबल के कौन से वर्ग में पूरी तरह से भरा हुआ है? 18वां। हाँ 18वां में को और किस नाम से जानते हैं? शून्य वर्ग, उत्कृष्ट वर्ग, ये सब कहा जाता है। पौधे में लचीला जो होता है उस कौन से कोशिका के कारण होता है? कोलेन काइमा। कठोर हो जाता है। हाँ कोलेन काइमा से क्या होता है? लचीलापन होता है। गैलियम के परमाणु संख्या बताइए। 31। कौन ऐसा धातु है जो हथेली पे रखने पर पिघल जाता है? गैलियम। हाँ। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? हाइजेनबर्ग। इथियोपिया की राजधानी? अदिस अबाबा। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान? साक्षी मलिक 2016 में रियो डी जेनेरो में। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। और बोलेगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो 1986। फिर बोलेगा जरूरत नहीं ये थी वाला, जो ग्राहक वाला क्वेश्चन होता है। हाँ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी 1986। पागलपंथी सत्याग्रह किस राज्य में? बंगाल में। लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ पेश किया गया था? कौन पेश किया था? हाँ कौन पेश किया था? JB कृपलानी किया था। JB कृपलानी द्वारा पहला अविश्वास प्रस्ताव
पंडित जी नेहरू जी के खिलाफ 1963 में। SLR का पूरा नाम SLR हम लोग पढ़े ना, CRR, SLR और एगो SDR। ये आपका हो जाता है स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बड़ी हाँ तरलता वाला। बृहद संहिता पुस्तक के लेखक वरा मेहर। पबना किसान आंदोलन कहाँ पे? महाराष्ट्र बंगाल में। पबना किसान आंदोलन, पबना एक जगह है वहां पे। अब बताना है कि रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? ये रंगपुर महाराष्ट्र में है, 1783 में। हाँ, रंगपुर विद्रोह। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? हाँ, जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992। राष्ट्रीय आयोग की स्थापना ऐसे बोलेगा तो राष्ट्रीय आयोग, इसे ही अनुसूचित ये वाला कुछ बोले जनजाति आयोग 2003 ना वो ना एक बार 1993 में कोई क्वेश्चन ना कुछ बनता है। वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन राष्ट्रीय हुई ना ना वो तो 2006 में हो गया। हाँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बोलेगा तो 1900 ना नेशनल ह्यूमन राइट होता है। कुछ बोला नेशनल ह्यूमन राइट UNHRC की स्थापना 2006 में। हाँ, NHRC ठीक ठीक है। राष्ट्रीय महिला बोलेगा तो 1992 और राष्ट्रीय वाला बोलेगा तो 1993। और फिर SC आयोग बोलता है अलग होता है 90 में ना, SC आयोग 90 और 2003 में हो जाता है ST आयोग। तैमूर लंग दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? 1398 ना, दिल्ली नगर का ये तोमर नरेश अनंगपाल किया था। ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम महिला बताइए? कर्णम मल्लेश्वरी 2000 में सिडनी ओलंपिक में। पहला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुआ था? 1960 में। 1960 रोम इटली में। 60 माने 1960। देखो तो प्रथम शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुआ था? बंद करना ऐसे देख ले एक बार, शीतकालीन ओलंपिक कब हुआ था? सर्च कर देना, क्या दिक्कत है? प्रथम शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुआ? 1924 में। बोलेगा पहला पैरा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पैरा वाला 1960 में। कहाँ से? इटली में। ये 1896 में पहला था आपका यहाँ एथेंस से। वो तो 776 पहला सबसे प्राचीन यूनान वही एथेंस से है। अब रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934-35। अब पहला कौन जीता था? मुंबई जीता था सबसे ज्यादा। हाँ, वर्तमान में भी जीता है। विश्व में पहला हॉकी विश्व कप कब हुआ? 1971 में पहला। हाँ, कहाँ पे हुआ था? स्पेन के बार्सिलोना में। कब हुआ था? हाँ, 1971। भारत का पहला हॉकी क्लब की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? कलकत्ता में किया गया था 1885-86 में। ओलंपिक पदक विजेता भारतीय महिला मुक्केबाजी कौन? MC मैरीकॉम 2012। भारत का सबसे पुराना चैंपियनशिप फुटबॉल का अभी हाँ डुरंड की स्थापना 1888 में। 1800 किसे जो है खेलों की रानी कहा जाता है? किस खेल को? एथलेटिक्स को खेलों की 8 बजे ज्यादा आता है। हेप्टा थेलन में कुछ बहुत सारा आता है। एथलेटिक्स में 8 गो। 8 गो जिम्नास्टिक में हम 8 गो बताते थे, हम एथलेटिक्स में नहीं बोले। इसमें 2 प्रकार के खेल होता है। हेप्टा थेलन होता है, डेका थेलन होता है, उनमें अलग होता है। डेका में 10 होता है, हेप्टा में 8 होता है, उसी मिला के बहुत सारा हो जाता है। चलिए बताइएगा, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी।
भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुआ था? 1924 का। पहला शीतकालीन ओलंपिक के 3 साल बाद 1927 में। नामरूप ताप संयंत्र किस राज्य में है? असम का है। हाँ, कामरूप से याद रखिएगा, नामरूप। हाँ, कामरूप वहां पे तो अथिया है, मंदिर है। सबसे बड़ा गरान वन किस राज्य में? सुंदरवन, पश्चिम बंगाल। सुंदरवन को कहा जाता है गरान वन, तो पश्चिम बंगाल। शिवनाथ जो अति है, नदी है, वो किसकी सहायक नदी है? महानदी। महानदी की सहायक नदी है। भीमा परियोजना किस नदी पे है? पवना नदी पे है। भीमा महाराष्ट्र में, भीमा परियोजना महाराष्ट्र में, पवना नदी पर। पोचमपाद परियोजना किस नदी पे है? गोदावरी नदी पे है। अमृत धारा जल प्रपात जो एक राज्य के कोरिया जिला में है, नाम है कोरिया जिला, छत्तीसगढ़। अमृत धारा जल प्रपात किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय। शालीमार बाग उद्यान श्रीनगर। पंढरपुर शहर किस नदी के किनारे है? भीमा नदी। रामगुंडम ताप विद्युत बिजली परियोजना आंध्र प्रदेश। नोहम पेन किस नदी के किनारे है? मतलब नोहम पेन किस देश की राजधानी है? कंबोडिया के। आई नोहम पेन किस नदी के किनारे है? तो मेकोंग नदी के किनारे है। फिर पढ़ना इसके बारे में। इसी मेकोंग पे था, उस समय नदी होता था, तब कंबोडिया उस समय। कितने देश आते हैं? 3 गो, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। खंडगिरी पर्वत किस राज्य में है? उड़ीसा में। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। कलिंग राजा खरवेश से याद रखिए, कहाँ के था? उड़ीसा के। कौन था? जैन धर्म से। कल हम लोग का पेज नंबर रहेगा 333। ये खत्म है, कितने दिन का है? 33 12 6 दिन में खत्म। अभी पर चलेगा 2-3 पेज। एक बार हो गया ना। मिशन से घूम रहा नहीं बोतल तो लेकर इधर। हाँ, चलो हिस्ट्री में था कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। अब देखिएगा, बंगाल के पहले गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कार्यकाल बताइए इसका। 1757 से 1700। दूसर का 1765 से 1767। ये बीच में आ जाता है, कोई बहुत सारा आ जाता है। अब उसका नाम कोई कहीं देता होता नहीं है। तो हो गया 67 से। फिर बताइएगा 67 से 69 तक कौन था? बड़े लास्ट 1767 से 1769। कार्टियर कब ऐसे कब तक था? 1769। आधा बोले के आधा छोड़ दो। हाँ, पूरा बोलिए, आपके लिए भी फायदा है और सब सुनेगा उसके लिए फायदा है। 1769 से 1700। फिर बारे में हेस्टिंगस बनता है। हाँ, 1772 से 1700। तो कंपनी के अधीन हो गया था। अब देखिएगा, कंपनी के अधीन पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वारन हेस्टिंगस। अब यहाँ से इसका कार्यकाल कितना? ठीक है, खाली आधा बोला। फिर 1774 से 1785। भारत कब आया था?
1772 में 1750 में कलर के रूप में भारत आया था। उसके बाद यह धीरे 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 करके इस पद तक पहुंचा। हाँ। बताइएगा, इसने राजकोषीय को हटाकर मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया? कलकत्ता। तो राजकोषीय कोषागार हटा के कहाँ से कहाँ? मुर्शिदाबाद से कलकत्ता। अब बताइएगा, इसमें भारत में द्वैध शासन की शुरुआत कब और किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव शुरू किया था 1765 में और चला था 1772 में। 1772 में किसने बंद किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। द्वैध शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव हाँ। किया था। द्वैध शासन की शुरुआत देख रहे हैं। बताइएगा, वारेन हेस्टिंग्स ने दो उप दीवान रखा था, बिहार के लिए और बंगाल के लिए। तो बिहार के लिए किसका? बिहार के लिए मदन राजा सीताबरा, और बंगाल के लिए मुस्लिम क्षेत्र है, तो इसे भी याद रखिएगा, मोहम्मद रजा खां। इज्जतदारी प्रथा की शुरुआत कब हुआ था और कौन किया था इज्जतदारी प्रथा का? वारेन हेस्टिंग्स किया है 1772 में। इज्जतदारी प्रथा की शुरुआत 1772 में वारेन हेस्टिंग्स। अभी इज्जतदारी प्रथा के तहत कितने प्रकार के टैक्स वसूला जाता था? मैंने क्या होता था? ये ठेका की शुरुआत हुआ था। अभी हम लोग बोलते हैं ठेकेदारी, वो ठेका 5 वर्ष के लिए ठेका की व्यवस्था था। और दूसरा, जो उच्चतम बोली लगाएगा उसी को दिया जाएगा इज्जतदारी प्रथा के तहत। नीलामी इसको बोलते हैं। अब बताइएगा, हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा किसको संरक्षक नियुक्त किया था? उसकी विधवा का नाम क्या था? मुन्नी। विधवा मुन्नी बेगम। मुन्नी बेगम को कब हटा देता संरक्षक से? 3 साल बाद, 72-3 1775 में। और उसका देख रेख के लिए किसे रख लेता है? रजा खां को, मोहम्मद रजा खां। अब मन्नू स्मृति का अंग्रेजी अनुवाद का नाम बताइए। ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। ए कोड ऑफ जेंटू लॉज, इसका जो है कब किया गया था? 76 में। 1776 में मन्नू स्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से किया गया। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद कब किसने किया? विलियम विल्किंस 1785 में। 1700 हाँ। अब बताइएगा कि अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया और कब किया? 1789 में। 1789 में किया गया था। कलकत्ता में पहला मदरसा की स्थापना कब और किसने किया? 1781 में। हाँ, कलकत्ता में मुस्लिमों शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कलकत्ता में 1781 में और हेस्टिंग्स के द्वारा। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स। बना लॉर्ड का ने लगाया, लगाइले होगा, यहाँ नहीं दिया, अलग बात है। नहीं दिले है, ना दिले, सही बात है। वैसे तो सर मैकफर्सनो ने लगाया। सर मतलब थोड़ी भगवान होता है। चलिए, और बहुत ऐसे जोड़ने लगा। अब बताइएगा कि जोनाथन डंकन ने कहां पर संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? बनारस में। कब? 1782 में। 1700 कलकत्ता में प्रथम मदरसा 1781 में, और बनारस में प्रथम संस्कृत विद्यालय 1782 जोनाथन डंकन के द्वारा। बंगाल में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 विलियम जोन्स। बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था? 1804। बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब किया गया था? 1823 में। बम्बई में किया गया, बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 4। बम्बई में 1804 और लंदन में किया 1823 में। मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन किसने बंद करवा दिया?
या कौन? वारेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, जिसके संस्थापक पूरा नाम जेम अगस्टस हिक्की। भारत में पहला उच्चतम न्यायालय का गठन कब किया गया? 1774 में। किस एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। सुप्रीम कोर्ट के पहला अध्यक्ष कौन था, माने न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश? एलिजा इम्पे। सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश एलिजा इम्पे। 3 गो और था, लिमेस्टर, हाइड और चेम्बर्स। प्रथम अंगल मराठा युद्ध कब हुआ था? हम लोग पढ़ चुके हैं। 80 से 84 ना, वो तो अंगल मैसूर युद्ध है, दूसरा अंगल मैसूर हो गया। प्रथम अंगल मराठा युद्ध 1775 से 1782 और 82 में सालाबाई के संधि के तहत समाप्त हुआ था। और किसके समय हुआ? वारन हेस्टिंग्स। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 1700। उस समय कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। कौन? पहला हुआ था मद्रास की संधि। अच्छा, ये वाला द्वितीय वाला, ठीक है। हाँ, मंगलोर। पहला था मद्रास, दूसरा मंगलोर और तीसरा श्रीरंगपट्टनम। अब बताना है कि द्वितीय अंग्ल मैसूर के 1784 में हो गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसने और कब किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। कब? द्वैध शासन समाप्त किया और चालू किया 1772 में। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना 1772 में। बताइएगा कि वारेन हेस्टिंग्स पर कौन महाभियोग लगाता है? बर्क। कब आरोप से मुक्त हो जाता है? 10 साल बाद, 1795। 85 में तो इसका शासनकाल कब होता है? रिंग फेंस पॉलिसी की स्थापना किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स। हिंदी में इसको बोलते हैं सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। सुरक्षा रिंग फेंस पॉलिसी, वारेन हेस्टिंग्स। जैक मैकफर्सन का कार्यकाल बताइए। वही 1 साल है। हाँ, 1785 से 1786। हाँ, चलिए पेज खत्म कर देते हैं। तो अब बताइएगा 1786 से 1793 किसका कार्यकाल है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। पिटा के भागा था कहाँ से? अमेरिका से। और फिर आया कहाँ पे? भारत में। भारत में बन गया हीरो। कॉर्नवालिस कोड कब लिया गया? 1793। किस सिद्धांत पर आधारित था कॉर्नवालिस कोड? द स्पिरिट ऑफ लॉ किस सिद्धांत पर आधारित था? शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पे। माने सरकार के 3 अंग की चर्चा किस पुस्तक में? द स्पिरिट ऑफ लॉ। कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1793। कहाँ लागू किया गया था सबसे पहले? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। बताइएगा कि जो कितना परसेंट पे लागू किया गया था? 19% पर। जमींदारी प्रथा बोलिए, अस्थायी बंदोबस्त बोलिए, इज्जतदारी प्रथा बोलिए, ये सब, या साम ढले वाला बोलिए, सब इसी को कहा जाता है। और कितना परसेंट पे लागू किया गया था? 19% पर। इसमें जमीन का मालिक कौन होता था? इसी में अस्थायी बंदोबस्त में मालिक तो स्वयं होता था, जमींदार होता था। जमीन का मालिक जमींदार। जमीन ना अंग्रेज से लेता था ठेका पे, और इसे जबरदस्ती 100 रुपया अंग्रेज को देना था या 500 रुपया वसूला। ये सब टैक्स वसूलने का 3 गो था, जमींदारी, रैयतवारी और महलवारी। रैयतवारी कितना परसेंट पे लागू था? 51% पर।
रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन? रीड और मुनरो। कर्नल रीड और मुनरो। इसके मालिक कौन होता था? रैयतवाड़ी में जमीन का मालिक कौन होता था? हाँ, रैयत का मतलब होता है किसान। रैयत का मतलब होता है किसान। अब देखिए महालवाड़ी के संस्थापक कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी। ये कितना परसेंट पे था? 30% पे महालवाड़ी व्यवस्था। अब बताइएगा कि रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वो कब लागू किया गया? 1792 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1700, अस्थायी बंदोबस्त 1793 और महलवाड़ी व्यवस्था 1820 और या 22 में, जो ऑप्शन में रहेगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? बारामहल, मद्रास के बारामहल में लागू किया गया था। चलिए यहाँ तो रह देते हैं, अगला कल रहेगा कौन कौन। अब एक ही पार्ट रहेगा, कुछ पार्ट है कॉर्नवालिस का। सर जॉन जोन्स है, वेलेजली है, छोटा छोटा है, सर बाल्लो है, मिंटो है, हेस्टिंगस है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये देते हैं। महलवाड़ी में कौन मालिक होता था? महलवाड़ी में मुखिया होता था, गांव का प्रधान। जमींदार प्रधान ना, मुखिया अलग है, जमींदार अलग होता है। ज्योग्राफी खत्म हो गया था ना, पॉलिटिक्स शुरू हो गया था ना। चलिए भारतीय संविधान शुरू। प्लासी का युद्ध 1757, 23 जून 1700। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। इसी युद्ध के बाद भारत में शासन प्रणाली क्या न्यू हो जाता है। भारतीय संविधान के विकास की गतिविधियों में पहला नियम क्या था? भारत में संवैधानिक विकास के लिए पहला नियम अंग्रेजों ने कौन सा दिया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तहत से केंद्रीय प्रशासन का नींव रखा गया। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। दूसरा, कंपनी का प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य में नेता मिल गया। तीसरा, हाँ, संसदीय पर नियंत्रण हो गया। फिर इसी के तहत जो है कोई उपहार नहीं ले सकता है, रिश्वत नहीं ले सकता है। इसी के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना, सॉरी कंपनी, हाँ, बंगाल के गवर्नर को कंपनी का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसको? तो भारत इसके तब बनने वाला पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ना, वो बंगाल का ना, वो बंगाल का था। वो दिल्ली है सर, दिल्ली है सर। तो दूसरा चीज है सर, इसी में सर ब्रिटिश सरकार ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जो आप बोल रहे हैं कि काम दे रहे हैं ना, तो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। जो 1776 वाला रेगुलेटिंग है ना, उसका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता है। कोर्ट नहीं होता है सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होता है सर। हाँ, तो कंट्रोल वो राजनीतिक पर कंट्रोल करता है, व्यापार पर कंट्रोल करता है। नहीं ठीक है, चलो ठीक है। कौन वाला कोचिंग में देख लें। 1773 में था ना, तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हो गया, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर हो गया, तो यही नाम चेंज होकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। अच्छा, हो सकता है, कंट्रोल होता है कोर्ट के जगह। यहाँ पे दिया ब्रिटिश सरकार का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से किया गया। चलिए अब देखिए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया था? 1781। कल लाया गया था? 1773 के जो त्रुटि था, जो कमी था, उसको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था 1781 में। अब इसमें क्या किया गया था कि कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कानून बनाने का अधिकार मिल गया था इसमें। हाँ, बस इसमें केवल याद रखना, एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कलकत्ता की सरकार को बिहार, बंगाल, उड़ीसा पे कानून बनाने का अधिकार। दोहरी शासन व्यवस्था के नींव किसमें रखा गया था? पिट्स इंडिया एक्ट कब हुआ था? 1784। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसका मामला होता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों का, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर
ऐसे भी कंट्रोल कौन कर रहा है देश में? राजनीतिक याद रखिए। अब बताइएगा किस चार्टर अधिनियम के तहत यह नियम बनाया गया कि कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा? 1793 में कि कंपनी के कर्मचारियों को वेतन जो है भारतीय राजस्व में से दिया जाएगा। किसमें? 1793। अब बताइएगा 1813 की विशेषता बता दीजिए। ठीक है, चाय और चीन का जो है छोड़ के, मतलब ये सब कंपनी पर नियंत्रण रहेगा, बाकी समाप्त कर दिया गया था। दूसरा, शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने की व्यवस्था किया गया था 1813 के तहत। 1813 में ही पहली बार पादरी भारत में ईसाई लोग प्रचार प्रसार करने की व्यवस्था किया गया था। इसमें ही मेन बिंदु है। 1833 के चार्टर अधिनियम और में वो बढ़ाना था, मगर कुछ प्रॉब्लम के चलते जो है या तो पहले ला दिया जाता था। यहाँ से देख बता रहे हैं कि पादरियों सब तो मतलब यहाँ व्यापार करने का देश मिल गया था 1833 में। पादरी तो बेचार रहती अपना धर्म के प्रचार प्रसार कर लाता है। यहाँ अनुमति नहीं थे सबका व्यापार करना, देने का तुम देखते हैं व्यापार 1833 या 53 में होगा। 1833 में भारत में सबको व्यापार करे कि जैसे भारत आने की सुविधा यहाँ पे मिल गया था ना 1813 के तहत। व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था 1813 के तहत। अब इसमें क्या क्या सुनिए। इसमें पहला कि कंपनी के आधिकारिक पूर्णता समाप्त कर दिया गया, जो अधिकार था पूर्णता 1833 के तहत समाप्त किया गया। दूसरा, कंपनी का ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत पर क्या करना रह गया? शासन करना रह गया, बस अब शासन कर सकता है और कोई काम। तीसरा, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल 1800 वहां पे। हाँ, तो हो गया। फिर है विधि सदस्य के रूप में चौथा सदस्य जोड़ा गया था इसमें 1833 के तहत। इसलिए भारत का पहला विधि आयोग के अध्यक्ष कौन था बना? लॉर्ड मैकाले। कब बना था ये विधि आयोग? 1834 में। इसी के तहत 1833 के तहत भारत में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ, रविवार की छुट्टी हुआ। कब? 1843 दास प्रथा का उन्मूलन भी 1843 में, रविवार की छुट्टी भी 1843 में। धर्म, लिंग, जाति, मूल के आधार पर किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा 1833 के तहत। बजट पर गवर्नर जनरल को संपूर्ण आदेश दिया गया कि एक ही बजट पर तैयार करने का अधिकार, माने बजट तैयार करने का अधिकार मिल गया था और बजट पर बहस करने का अधिकार नहीं मिला था। मिला था 1861 वाला में या 92 वाला में शायद। तो बजट तैयार करने की व्यवस्था भी 1833 के तहत। ये तो हो गया विधि आयोग का प्रथम। अब है पहले का नामजदगी का सिद्धांत था। नामजदगी के सिद्धांत को हटाकर नौकरी करना ना, तो पहले अभी कुछ साल पहले हम लोग को 15 साल पहले था कोई चीज में कि पहले जाके नाम दर्ज करवाइएगा तब जाकर उसमें आपको नौकरी मिलेगा। हाँ, होता ना। हाँ, तो नामजदगी के सिद्धांत को कब खत्म किया गया? 1833 से 20 में जोड़ेगा था 1853। 1853 में नामजदगी के सिद्धांत को खत्म करके प्रतियोगिता के आधार पर पहली बार जो है नौकरी देने की व्यवस्था किया गया। कब? 1853 में। पहली बार विधान परिषद की व्यवस्था किया गया 1853 में। और मैकाले समिति की बनाया गया आयोग बना था 1834 में और समिति बना 20 साल बाद 1854 में। तो मैकाले समिति बना 1854 में और 6 गो नया परिषद जोड़ा गया जिसे हम लोग कहते हैं विधान परिषद। तो विधान परिषद की चर्चा सबसे पहले किस बनाया गया था? 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। फिर विधानसभा बनेगा 1919 के आसपास में जाके। अब 1853 के बाद आता है कौन? ऐसे 73 में जाना चाहिए था, मगर बीच में कौन सा युद्ध हो गया? 1857 वाला विद्रोह हो गया। उसी से जब फिर लागू पड़ गया 1858 में। 1858 की विशेषता क्या हुआ? जो कंपनी का शासन को छीन के ताज या क्राउन के शासन को दे दिया गया। पहला, मंत्री परिषद जो व्यवस्था था इसमें समाप्त कर दिया गया 1858 के तहत।
मुगल सम्राट का जो पद था वो 1858 के तहत समाप्त किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर भी 1858 के तहत समाप्त किया गया। इसमें एक नया जुड़ता है, भारत का राजस्व सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का राजस्व सचिव पहली बार किस अधिनियम के तहत? 1858 के तहत। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? भारत का वायसराय, किस अधिनियम के तहत? 1858। और इस तरह से बनने वाला पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग और अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग। कल रहेगा 1858 से, बाकी जो बचेगा 1947 तक। ठीक, कंप्यूटर हम पढ़बो नहीं किए हैं, गलती की आज। बताइए कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ? किस भाषा? अंग्रेजी भाषा। कौन सा भाषा? अंग्रेजी भाषा। अब इसका अर्थ क्या होता है कंप्यूटर का? गणना करना या संगणक भी होता है, जो भी कहे, ठीक है। सबसे पहले कैलकुलेटर की खोज कब और किसने किया था? विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर 1642 में चार्ल्स ब्लेज पास्कल के द्वारा, ब्लेज पास्कल के द्वारा। कैलकुलेटर या कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं हम लोग? चार्ल्स बेबेज को। ना पढ़े से दिक्कत होता, चलेगा, नहीं पढ़े नहीं क्वेश्चन बनता है, नहीं ना पढ़े से। अबे भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा और ऊंचा, सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऊंचाई कितना है? 182 मीटर। किस नदी किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है। कौन इसका मूर्तिकार था? रामवनजी सुतार। सबसे बड़ा जिला भारत का क्षेत्रफल में? कच्छ। छोटा में देता फंस जाएगा, ऑप्शन में अनुसार रहेगा तब चलेगा। पता नहीं कभी बढ़ा देता है ओकरा, हम शुरू में ही ले लिखवाए भी थे, हम देख लिया ना, इसे हम लिखवाए थे, याद है। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन भारत का? गतिमान ना? अच्छा अच्छा, 18 ना, 10-18, ठीक है। सबसे ऊंचा हवाई पतन? लद्दाख। सबसे बड़ा नदी द्वीप? माजुली। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल? सियाचिन ग्लेशियर। डेल्टा न बनाने वाली नदी? नर्मदा और ताप्ती। सबसे गहरी नदी घाटी? ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा। सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी और अलकनंदा। सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य का है? गुजरात का। वो तो उसे बताना राज्य में ना, मैंने किस स्पेशल बताना है। चेन्नई में है मरीना बीच। सबसे लंबा तट वाला राज्य बोलेगा तब गुजरात। दूसरा सबसे लंबा तट वाला आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा तट वाला राज्य आंध्र प्रदेश। भारत का सर्वोच्च सौर्य सम्मान परमवीर चक्र। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44। मीठे पानी के सब तो जानिएगा बुलर झील। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील।
सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। सर्वाधिक आबादी वाला शहर मुंबई। मुंबई। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम सिद्धारूढ़ स्वामी। हुबली तो ना आदमी किसका नाम पर है? सिद्धारूढ़ स्वामी। सिद्धारूढ़ स्वामी। हाँ हुबली में है। लंबाई नो ना 1.7 1507 मीटर मतलब 1.507 किलोमीटर। सबसे लंबी नहर भारत का इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। हाँ ना 168 तो इसका स्वेरी नहर का है। सबसे लंबी रेल सुरंग चेनारी नासिक। पीर पंजाल जो बनिहाल रेल सुरंग का पार्ट है। सबसे लंबी सड़क सुरंग अटल टनल। चेनानी नासरी सुरंग। चेनानी नासरी का बताइए लंबाई 9 किलोमीटर। 9.2 उसका नाम दिया गया ना, नाम दिया गया उसका। वही तो हम भी बता रहे हैं। सबसे ऊंची चोटी भारत का सियाचिन। K2। हाँ सबसे ऊंची चोटी भारत का K2 गॉडविन ऑस्टिन या K2 कहिए। विश्व का सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर। सबसे लंबा सड़क पुल का नाम भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका पुल। झोला से सर। भूपेन हजारिका पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर। कहां से कहां भूपेन हजारिका? असम के ढोला से अरुणाचल प्रदेश के सादिया तक जोड़ता है। इसके किस और नाम से जानते हैं? भूपेन हजारिका। ना मेरे को जाइए तो 2 नंबर में है ना। लंबी सड़क सुरंग है ना वह चेनानी नासरी को और किस नाम से जानते हैं? टॉप सुरंग के नाम से जानते हैं इसको। कल रहेगा विश्व में प्रथम। विश्व में प्रथम। साइन गलत लग रहा है ज्यादा, क्या कि इसको अति किया गया है, डबल चलाया गया है। अब वही है कि नहीं है पता कैसे चलेगा। चलिए भौतिकी आधुनिक भौतिकी था बताइएगा। धातु में विद्युत धारा का गमन करने का मुख्य कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन। कार्यफलन को किसमें मापा जाता है? कार्यफलन होता है वो न्यूनतम ऊर्जा की धातु को कार्यफलन कहा जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। किसमें मापते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताइएगा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन परिघटना की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। हेनरिक हर्ट्ज। हेनरिक हर्ट्ज 1887 में। अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कब किया था? 1905 में। 1905 में। और 16 साल बाद इसी के लिए इनको मिलता है नोबेल पुरस्कार। प्रकाश विद्युत वो आती है वो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत वाला है। E = mc²। अब इनका जो है ना प्रकाश विद्युत प्रभाव के अति करने के लिए निगेटिव उसको हमारे समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति थे, इनका नाम था मिलिकन। वो जब इस पर शोध किए तो सोचे ना कि इनको हम अति कर देते हैं इस सिद्धांत को, तो उस सिद्धांत को गलत साबित करने के चक्कर में या सही कर देते हैं। तो सही करते हैं तो 2 साल बाद उनके लिए उनको मिल जाता है नोबेल पुरस्कार मिलिकन को 1923 में। तो ये याद रखिए कि मिलिकन को कब मिला? 1923 में नोबेल पुरस्कार। मिलिकन क्या करते हैं? बोलेगा आवेश का निर्धारण सबसे पहले किसने किया था? तो मिलिकन किया था। आवेश का निर्धारण सबसे पहले मिलिकन।
किसने कहा था सबसे पहले कि जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम होता है? सेट में आया क्वेश्चन, फूको बोला था 1850 में। फूको क्या बोला था कि प्रकाश की चाल वायु में, सॉरी जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम होती है। और ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं है बन रहा, टाइम ही नहीं मिला इसको करे के। अच्छा इसको छोड़ देते हैं यहाँ तक। ये वाला पढ़े थे कार्बन यौगिक वाला, इसको चलिए बताइए। केमिस्ट्री है कार्बन और इसको यौगिक। कार्बन का बताइएगा कौन से समूह में रखा गया इसको? 14 समूह में, वर्ग संख्या 14। आवर्त कौन में है? दूसरा आवर्त में। कौन से आवर्त में? पृथ्वी पर बताइए कार्बन का परसेंटेज कितना है? वायुमंडल में तो है कार्बन डाइऑक्साइड रहता है 0.003%, नहीं घटल है, एक घटा दीजिएगा 0.02%। कार्बन का परसेंटेज पृथ्वी पर 0.02%। कार्बन की संयोजकता बताइए। 4। संयोजकता कितना हो जाएगा? 4। संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा। संयोजकता बदलता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन बदलता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं बदलता है, 0 से लेके 8 तक होता है उसका मान। संयोजकता बदलता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है फिर शून्य हो जाएगा। ये देखिएगा संयोजकता बदलता है। अब बताइए संयोजी बंधन में गुण बता दीजिए 2-3 गो। संयोजी 2 बंधन होता है ना, एक होता है आयनिक बंधन जिसको वैद्युत संयोजी बंधन बोलते हैं, एक होता है सहसंयोजी बंधन। तो सहसंयोजन की विशेषता बता दीजिए। हाँ सहसंयोजक बंधन की विशेषता होता है इसका गलनांक और कथनांक कम होता है। गलनांक और कथनांक क्या होता है? कम होता है। और यह विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। बताइए कार्बन के अपरूप कौन कौन? हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। और ग्रेफीन के भी खोज हो चुका है। ग्रेफीन फुटबॉल के आकार का होता है, इसको कहा जाता है बकमिस्टर फ्लोरीन कहा जाता है इसको। हाँ तो पूरा क्वेश्चन रहेगा तब ना बताइए। 3-4 लाइन वाले के बाद नदी 1 है 2 है 1 2 है 1 2 3 है। अब बताइएगा हीरा के बारे में बताना हम लोग पढ़ना है। हीरा का एक परमाणु कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है? हीरा का एक परमाणु होता है ना, वो कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है? 4 परमाणु से। और ग्रेफाइट का एक परमाणु कितने कार्बन से? तो 3 परमाणु से। हीरा का एक परमाणु कितने कार्बन से? 4। और ग्रेफाइट का एक परमाणु 3 परमाणु से जुड़ा रहता है। पृथ्वी का कठोरतम पदार्थ हीरा। हीरा की आकृति चतुष्फलकीय है और ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय। हाँ षटकोणीय। षटकोणीय 7 नहीं होगा, 6 हो जाएगा। अब बताइएगा हीरा के बताइएगा संकरण sp3 और ग्रेफाइट का sp2। ग्रेफाइट में जो एक 2 परतों के बीच में कौन सा बल काम करता है? 2 परत होगा ना, उस 2 परतों के बीच में कौन सा? वंडर वाल्स बल लगता है। वंडर वाल्स बल मतलब जो सबसे कमजोर बल है। तब देखें कहते हैं कि उसको ऊपर हाथों से रगड़ते तो ऊपर से लग जाता है, हम लोग का लग जाता है ना। इसके बीच में दोनों के बीच में आकर्षण बल क्या ना? ग्रेफाइट। हम लोग का हम लोग स्नेह के रूप में, ठोस स्नेह के रूप में यूज करते हैं चिकना करे में। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में। सबसे अधिक यौगिक किसका होता है? कार्बन का यौगिक होता है। सबसे अधिक यौगिक किसका बनाता है?
हाँ कार्बन का लगभग 3 मिलियन। कितना यहाँ पे अथिया में 10th में तो करोड़ों में दे रहे, यहाँ पे 3 मिलियन दे रहा, मतलब 30 लाख से ज्यादा यौगिक बनाने वाला। हाँ यौगिक मतलब जोड़ना किसी से। हाँ बनेगा। बोहलर ने किसका उपयोग करके यूरिया बनाया था? कार्बन का अमोनियम साइनेट का उपयोग किया था और उससे क्या बन गया? यूरिया। तो कार्बन प्रयोगशाला में बनाने वाला कार्बनिक यौगिक है यूरिया। कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? संतृप्त और असंतृप्त। कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के? 2, संतृप्त और संतृप्त। कार्बनिक यौगिक का उदाहरण कौन ग्रुप में आता है? एल्केन। संतृप्त में कौन आता है? एल्केन। एल्केन में कौन बंधन बनता है? सिंगल, मतलब एकल बंधन बनता है। हाँ एकल। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2। एल्केन का CnH2n+2। एल्केन हो गया। एल्कीन का बोलेगा तब CnH2n होता है। एल्कीन का सिर्फ CnH2n। और आयन होगा ना एल्काइन, तब उसमें माइनस CnH2n-2। एल्केन एल्कीन एल्काइन। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में हो गया डबल बॉन्ड और एल्काइन में हो गया ट्रिपल बॉन्ड। समान आणविक सूत्र और अलग अलग संरचना सूत्र क्या कहलाता है? समवेता कहलाता है। क्या कहलाता है? समावेता। जिसका संरचना सूत्र क्या रहना चाहिए? संरचना सूत्र आणविक सूत्र समान और संरचना सूत्र अलग अलग होता है। क्या कहलाता है? समावेता। समावेता को बोलते हैं आइसोमर। पूछा नहीं क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ। फॉर्मूला भी बताएं दिए तीनों का। बताइएगा OH किसका क्रियाशील समूह है? एल्कोहल। CO कीटोन का। CO किसका है? कीटोन का। CHO एल्डिहाइड का। COOH कार्बोक्सिलिक समूह का। कार्बोक्सिलिक समूह का। ईथर वो माइनस नहीं, सिंगल सिंगल बॉन्ड है। ईथर का क्रियाशील समूह O। बताइए संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब जलेगा तो कैसा ज्वाला के साथ? गंदा, साफ, उजला, पीला, कैसा? स्वच्छ ज्वाला के साथ जलेगा संतृप्त में, जैसे एथेन को जलाएंगे तो। मगर वही अगर असंतृप्त में जलाएंगे उसमें काला धुआं निकलेगा और पीला लौ के साथ जलेगा। तो संतृप्त में स्वच्छ ज्वाला के साथ जलेगा और असंतृप्त में पीला और काला धुआं के साथ जलेगा। दो पे करने के लिए 2 पे छोड़ लें। बताइएगा मस्टर्ड गैस का प्रयोग कब किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था, क्योंकि यह सरसों के तेल से जैसी होती थी। कैसा? सरसों में का तेल होता है ना। मस्टर्ड गैस अलग है सर, मार्स गैस मीथेन होता है। सर छिकला पे सब जलन में फोला वाला सब आ जाता था। 10th में ना नापाम ऑरेंज एजेंट और नापाम। बस 5 मिनट और 5 मिनट। बताइए मस्टर्ड जो गैस था उसका प्रयोग किस देश ने किस देश के खिलाफ किया था? जर्मनी ने ब्रिटेन के खिलाफ किया था। जर्मनी की सेना ने ब्रिटेन। लूसाइट गैस का प्रयोग कब किया गया था? यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया गया था। किसके समय? हाँ तो वही करेगा, कौन करेगा? चलिए आश्रु गैस, रासायनिक नाम बताइए। क्लोरो एसिटोफिनोन, एक और नाम है इसका 2-क्लोरोबेंजाइन डिहाइड मेलोनेट्राइल। इसका नाम नहीं पूछ ले, कभी
वही वाला पूछ ले बोला। हाँ कौन जानना? एकरे के ये दूसरा है, वो एक और है, ये दूसरा है। चलिए अब हम लोग के कल रहेगा।